बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PER ACR ऑन HRMIS। गुज़श्ता बरस से तमाम काबिल इज़्ज़त टीचर्स की ACR ऑनलाइन अपडेट हो रही हैं। काबिल इज़्ज़त टीचर्स अब घर बैठे अपनी ऑनलाइन ACR PR कंप्लीट करते हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल इनकी कंसर्न अथॉरिटीज को ऑनलाइन ACR PR फॉरवर्ड हो जाती हैं और तमाम प्रोसेस ऑनलाइन सरंजाम पाता है। नवंबर PER ACR के इनिशिएट का टाइमलाइन भी आ चुका है। तमाम काबिल इज़्ज़त टीचर अपनी SEDHR HRMIS ID से लॉग इन होकर 1 नवंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक अपनी ACR के पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करके सबमिट करेंगे, जो कि उनकी कंसर्न अथॉरिटीज को ऑनलाइन फॉरवर्ड हो जाएंगी और 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक इनकी कंसर्न अथॉरिटीज इनकी ACR PR कंप्लीट करेंगी। अब हम रिव्यू करेंगे कि कैसे गजेटेड और नॉन गजेटेड टीचर अपनी SEDHR ID के थ्रू PR ACR कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपनी HRMIS ID से लॉग इन होंगे। परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन के इस टैब पर क्लिक करेंगे। इसमें PER ACR इस टैब पर क्लिक करेंगे। PER ACR के टैब में सबसे पहले PER ACR सिनॉप्सिस इस टैब पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने पार्टिकुलर्स को चेक कर लें, स्पेशली इसमें अपने डेजिग्नेशन को चेक कर लें। वो काबिल टीचर्स जो अभी रेगुलर हुए हैं या जिनकी प्रमोशन हुई है और अभी तक उनका डाटा प्रीवियस आ रहा है, तो अपने CO ऑफिस के थ्रू अपने डाटा को अपडेट करवाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन ACR PR अप्लाई करेंगे। दोबारा हम परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन के टैब पर क्लिक करेंगे। PER ACR, इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर। अगर आप रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं तो इसमें आपके जितने भी सब ऑर्डिनेट हैं तमाम का डाटा शो होगा। पिछले साल के भी PER ACR ऑनलाइन हुए थे, लिहाजा वो तमाम डाटा भी आपके सामने शो होगा। अगर उसमें से कुछ डाटा अपडेट करना है तो एडिट के टैब पर क्लिक करके डाटा अपडेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन के टैब पर क्लिक करेंगे। PER ACR अप्लाई इस टैब पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके गुज़श्ता बरस की PER ACR शो हो रही होगी। शो डिटेल के टैब पर क्लिक करके आप गुज़श्ता बरस की अपनी PER ACR को रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपकी PER ACR किसी कंसर्न अथॉरिटी ने एडवर्स उस पर रिमार्क्स दिए हैं तो आप अपनी कंसर्न अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी ACR PR पर एडवर्स रिमार्क्स लिखे जाते हैं तो जिसकी ACR PR पर एडवर्स रिमार्क्स लिखे जाते हैं उसको लाजमी फॉर्म किया जाता है। 2022 की ACR PR के लिए हम ऐड के टैब पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम नॉन गजेटेड की ACR PR देखते हैं। इसमें आपके तमाम पार्टिकुलर्स ऑलरेडी लॉक्ड होते हैं। इसमें पीरियड सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से आपकी ACR PR स्टार्ट होगी। अगर आपकी ट्रांसफर होती है, प्रमोशन होती है या रेगुलराइजेशन होती है तो जितना पीरियड आपका प्रीवियस ग्रेड में था, प्रीवियस डेजिग्नेशन में था, प्रीवियस स्टेशन में था, उसकी सेपरेट ACR PR बनेगी। जितना आपका रेगुलर ग्रेड में, प्रमोशन के बाद न्यू ग्रेड में और ट्रांसफर के बाद नेक्स्ट स्टेशन में पीरियड है, उसकी ACR PR सेपरेट बनेगी। 2, अगर आपकी सर्विस एक ही स्टेशन पर है तो 31 दिसंबर 2022 पीरियड सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट हेल्ड, अपना डेजिग्नेशन और ग्रेड लिखेंगे। अगर आपकी प्रमोशन हुई है तो प्रीवियस डेजिग्नेशन की सेपरेट ACR बनेगी और प्रमोशन होने के बाद नेक्स्ट ग्रेड की सेपरेट PR ACR बनेगी। अगर आप दौराने साल रेगुलर हुए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का डेजिग्नेशन सेपरेट लिखेंगे, उसकी सेपरेट ACR बनेगी। रेगुलर होने के बाद रेगुलर ग्रेड यहाँ पर सेपरेट मेंशन करेंगे और उसकी सेपरेट ACR PR बनेगी। एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ऑलरेडी इस पे लॉक्ड होती है। अगर दौरान साल आपकी एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हुई है तो सबसे पहले आप प्रोफाइल के नीचे रेज्ड ऑब्जेक्शन के टैब पर क्लिक करके वहां पर अपनी क्वालिफिकेशंस को एकेडमिक और प्रोफेशनल जो भी आपकी इंक्रीज हुई है वो आप अपडेट करेंगे। जैसे ही आप वो अपडेट करेंगे, जहां पर आपकी एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी अपडेट हुई है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, गुज़श्ता 5 बरस के दौरान आपने जितनी भी ट्रेनिंग्स की हैं उन तमाम को अपडेट करेंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह ली है, पीली, SNC, CPT, तर्जुमातुल कुरान वगैरह की,
जो आपने ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं वो तमाम सारी यहाँ पर अपडेट करेंगे। नेम ऑफ कोर्स अटेंडेड, फॉर एग्जांपल इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड एजुकेटर्स। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री, QAED एकेडमिक डेवलपमेंट यूनिट, स्टेशन पाकिस्तान। फ्रॉम, जिस पीरियड से लेकर जिस पीरियड तक आपने ट्रेनिंग की है वो पीरियड मेंशन करेंगे। अगर आपने एक से ज्यादा ट्रेनिंग ली है तो ऐड मोर के टैब पर क्लिक करके तमाम अपडेट करेंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज, सबसे पहले टीचिंग का हवाला देंगे। अगर आप किसी क्लास के इंचार्ज हैं तो सबसे पहले उसे मेंशन करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट्स मेंशन करेंगे और उसके बाद रिजल्ट्स मेंशन करेंगे। अगर आप किसी टास्क के फोकल पर्सन हैं तो उसका भी रेफरेंस देंगे और इसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रही वो भी आप लाजमी अपडेट करेंगे। इसमें मेन ड्यूटीज को कोशिश ये करें कि ऐसे प्रोफेशनल वे में अपडेट करें, क्योंकि अब ACR PER सारी ऑनलाइन हो चुकी हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में ये लॉक्ड हो जाती हैं और इसमें किसी भी किस्म की आप चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। लिहाजा इसको जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पर लेने के बजाय इसको प्रॉपर प्रोफेशनल वे में अपडेट करें। व्हाट कैन यू डू टू मेक यू मोर इफेक्टिव, आप क्या बेहतर समझते हैं कि कैसे आप मजीद अपनी टीचिंग को, अपने प्रोफेशन को कैसे मजीद इफेक्टिव वे में परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुख्तलिफ रेफरेंस दे सकते हैं कि इन सर्विस ट्रेनिंग के थ्रू, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के थ्रू, रिफ्रेशर कोर्सेज और मोर एडवांस्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी मेक माय टीचिंग मोर इफेक्टिव। या आप जो बेहतर समझते हैं वो आप इसमें अपनी सजेशन दे सकते हैं। तमाम टैब्स को अपडेट करने के बाद एक दफा थारोली उन्हें दोबारा रिव्यू करें, स्पेलिंग्स वगैरह चेक कर लें और बाकी तमाम डाटा को लाजमी एक दफा रिव्यू करें और उसके बाद लास्ट पर आई एग्री दैट द अबव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। इस चेक बॉक्स पर टिक करके सेव के टैब पर क्लिक कर देंगे, आपकी ACR PER सेव हो जाएगी। अपनी ACR PER को रिव्यू करने के लिए अगेन परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन के टैब पर क्लिक करेंगे, PER ACR के टैब पर क्लिक करेंगे, PER ACR अप्लाई के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी प्रीवियस ACR और जो अभी आपने अपडेट की हैं उनका तमाम का डाटा शो होगा। डिटेल के टैब पर क्लिक करके आपकी ओवरऑल ACR PER अपने पार्ट फर्स्ट को चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो उसे एडिट वगैरह कर सकते हैं, अगर उसे डिलीट करना चाहें तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम गस्टेड की ACR PER को रिव्यू करते हैं। सेम बाकी तमाम टैब्स लॉक्ड होंगे। फ्रॉम पीरियड सेलेक्ट करेंगे 1 जनवरी 2022। अगर आपकी सर्विस एक ही स्टेशन पर है तो पीरियड सेलेक्ट करेंगे 31 दिसंबर 2022। अगर दौरान सर्विस आपकी प्रमोशन हुई है, ट्रांसफर हुआ है, रेगुलर हुए हैं तो जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड था, प्रीवियस ग्रेड में आपका जितना पीरियड था या ट्रांसफर होने से पहले आपका प्रीवियस स्टेशन में जितना आपका पीरियड था उसकी सेपरेट ACR PER बनेगी और रेगुलर होने के बाद, प्रमोशन होने के बाद नेक्स्ट ग्रेड में और ट्रांसफर होने की सूरत में इस न्यू स्टेशन में जितना आपका पीरियड है इसकी ACR PER सेपरेट बनेगी। अगर आपकी काउंटर साइनिंग अथॉरिटी भी चेंज होती है तो आपके प्रीवियस काउंटर साइनिंग ऑफिसर अथॉरिटी की सेपरेट ACR PER बनेगी, न्यू काउंटर साइनिंग ऑफिसर की सेपरेट ACR PER बनेगी। पोस्ट हेल्ड डेजिग्नेशन और ग्रेड लिखेंगे। एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी लॉक्ड होती हैं। दौरान साल अगर आपकी एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हुई है तो सबसे पहले प्रोफाइल के टैब पर जाकर रेज्ड ऑब्जेक्शन के टैब पर क्लिक करके आप अपनी क्वालिफिकेशंस को अपडेट करेंगे। जैसे ही आप क्वालिफिकेशंस वहां पर अपडेट करेंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशंस आपकी अपडेट हो जाएंगी। पहले क्वालिफिकेशंस वहां पर अपडेट करने के बाद अपनी ACR PER को अपडेट करेंगे। ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, आपने गुज़श्ता 5 बरस में जितनी भी ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं उनका रेफरेंस देंगे। पीली, SNC, CPD, तर्जुमातुल कुरान वगैरह की जो जो ट्रेनिंग्स आपने ली हैं उन तमाम का रेफरेंस देंगे। नेम ऑफ कोर्स अटेंडेड, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन QAED एकेडमिक डेवलपमेंट यूनिट, स्टेशन पाकिस्तान। पीरियड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने एक से ज्यादा ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं तो ऐड मोर के टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने तमाम पार्टिकुलर्स को अपडेट कर देंगे। स्पेसिफाई द क्वांटिटेटिव, फिजिकल, फाइनेंशियल टारगेट और ऑब्जेक्टिव सेट बाय द डिपार्टमेंट एंड योर अचीवमेंट्स अगेंस्ट ईच टारगेट। ऑब्जेक्ट्स और टारगेट फिक्स्ड, अगर आपको कुछ टारगेट या ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ प्रोफाइल, चंडेंगी फोकल पर्सन, ऑब्जेक्टिव टारगेट अचीव्ड में यस 100% अचीव्ड या जो आपकी परफॉर्मेंस रही है वो लिखेंगे।
गिव रीजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टारगेट फेलवर इफ एनी। अगर आपको जो टास्क दिया गया था, ऑब्जेक्टिव जो था, टारगेट जो दिया गया था, अगर आप अचीव नहीं कर सके, फेल हो गए हैं, तो उसकी रीजन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ऐड मोर, अगर आपको एक से ज्यादा टास्क साइन किए गए हैं तो ऐड मोर के टैब पर क्लिक करके उसे सेपरेट मेंशन करेंगे। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो उन्हें सेपरेट सेपरेट मेंशन करेंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज, सबसे पहले आप अपनी टीचिंग का रेफरेंस देंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई और टास्क असाइन किया गया है तो आप उनका रेफरेंस देंगे। फर्स्ट वन, अगर आप किसी क्लास के इंचार्ज हैं तो वो लिखेंगे आप कौन सी क्लास को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और उनका रिजल्ट क्या रहा। अगर आप कोई फोकल पर्सन हैं तो उनका रेफरेंस देंगे और उसमें आपने अपना टारगेट कहां तक अचीव किया वो मेंशन करेंगे और आपने अपने टास्क को किस हद तक और किस वे में कंप्लीट किया उसका ब्रीफ इंट्रो देंगे। During the period under report, do you believe that you have made an exceptional contribution, successful completion of any extraordinary, challenging test of major systematic improvement resulting in significant benefits to the public and or reduction in time and cost? If so, please specify. अगर आपने कोई extraordinary work वगैरह किया है तो आप उसका रेफरेंस देंगे। For example, water filtration plant has been installed with my efforts. The school lawn prepared with my efforts. What can be done to make you more effective? आपकी टीचिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में आप सजेशंस दे सकते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, रिफ्रेशर कोर्सेज, more advanced scientific equipment and technology make my teaching more effective. या आप जो बेहतर समझे आप अपनी राय दे सकते हैं। लास्ट पे आई एग्री दैट द अबव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तमाम टैब्स को कंप्लीट करने के बाद थारोली उन्हें रिव्यू करें। स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक्स जो भी हैं उन्हें रिमूव करें। कोशिश ये करें कि अपनी ACR PR को प्रोफेशनल वे में अपडेट करें बजाय फॉर्मेलिटी के साथ फिल करने के, क्योंकि ये आपकी ACR PR है और नेक्स्ट फ्यूचर में जो आपकी ACR PR देखे आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद सेव के टैब पर क्लिक कर देंगे, आपकी ACR PR सेव हो जाएगी। ACR PR को रिव्यू करने के लिए परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन के टैब पर क्लिक करेंगे। ACR PR के टैब पर PR ACR अप्लाई के टैब पर क्लिक करेंगे। इसमें जो आपकी प्रीवियस ACR है और इस बरस की ACR है उनकी तमाम की डिटेल शो होगी। डिटेल के टैब पर क्लिक करके आप अपनी ACR PR को रिव्यू कर सकते हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या कुछ और एडिट आपने करना है तो एडिट के टैब पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट के टैब पर क्लिक करके आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। हमने दोनों गजटेड और नॉन गजटेड ACR PR को रिव्यू किया। अगर आपकी दौरान साल ट्रांसफर होती है, प्रमोशन होती है या रेगुलर होते हैं, डेजिग्नेशन, ग्रेड या स्टेशन चेंज होने की सूरत में जितना पीरियड आपका प्रीवियस ग्रेड या स्टेशन में गुजरा सेपरेट उसकी ACR PR बनाएंगे। जितना पीरियड आपका न्यू डेजिग्नेशन या स्टेशन पे गुजरेगा उसकी सेपरेट ACR PR बनेगी। अगर आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी काउंटर साइनिंग ऑफिसर तब्दील हो जाते हैं तो उस पीरियड की भी सेपरेट ACR PR बनेगी। कोशिश ये करें कि अपनी ACR PR एक प्रोफेशनल वे में प्रिपेयर करके अपडेट करें।